जय मसीह के दोस्तों। दोस्तों, क्या कारण है कि आज इसराइल में यहूदी लोग कह रहे हैं कि हमें हमारा मसीहा मिल गया है। अ, हम मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वासी हर एक जन ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले हमारे लिए आ चुका था और उसने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया, जो हमारे विश्वास का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। उसके बिना हमारा विश्वास अधूरा है, वचन हमें यह स्पष्ट बताता है। तो फिर क्या कारण है कि यहूदी लोग, इसराइली प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीह क्यों मानकर क्यों नहीं स्वीकार करते थे? मेरे चैनल पर एक वीडियो है, एक दो वीडियो मैंने डाली है यीशु मसीह के उसमें क्या कहते हैं, जो मूवी है पैशन फॉर क्राइस्ट, यूहन्ना का सुसमाचार के ऊपर जो आधारित मूवी है, उसमें से कुछ क्लिप निकाल कर मैंने उसको शो किया है कि इसराइली क्या मानते थे। वे नियमों और कानूनों को बहुत ही गहराई से और इस रीति से मानते थे कि वे कहते थे कि हम ही सबसे पवित्र लोग हैं और उद्धार केवल हमारे ही लिए है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि मसीहा जो आएगा वह हमारा मसीहा आएगा। ये उनकी सोच थी, ठीक है। और वह सबसे पहले जिस राजा के अधीन हम हैं उसको मारकर या उसको सिंहासन से हटाकर उसको जीत कर तलवारों के साथ या जंग लड़के जैसे भी वह हम सबको इस गुलामी से, इस बंधन से आज़ाद कराएगा। लेकिन यीशु मसीह और यहूदियों के मसीह में बहुत फ़र्क है। अभी हम वचन में मैं पढ़ रहा था तो नतनेल जो मसीहा का इंतज़ार कर रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो नतनेल हम वचन में देख सकते हैं ये इसराइलियों में एक अच्छा ऐसा मनुष्य था जिसको लोग जानते थे, या हम कह सकते हैं कि उनमें जाना माना नाम था। और वह जब फिलिप्पुस ने नतनेल के पास आकर 1 अध्याय उसकी 45 आयत में लिखा है, फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने, नतनेल इंतज़ार कर रहा है मसीहा का, ठीक है, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तब नतनेल फिलिप्पुस को उत्तर देता है, नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? अब नासरत को इस्राएली लोग क्या समझते थे? वे नासरत में कौन रहते हैं, कौन उसमें अपना जीवन यापन करते हैं? जो वहाँ पर नासरत में लोग रहते हैं उनकी स्थिति कैसी है, उनका जीवन शैली कैसी है? तो नतनेल के मन में कुछ प्रश्न जरूर थे। और नासरत गलील का एक छोटा माना जाने वाला, तुच्छ माना जाने वाला नगर था, शहर था, हम कह सकते हैं, जिसको वे ऐसे मानते थे कि नासरत में तो कोई धर्मी पैदा ही नहीं हो सकता, तो उसमें से मसीह कैसे आ सकता है? ठीक है। नतनेल को यह असंभव मालूम हुआ कि मसीह इतने निर्धन परिवेश में रहेगा। राजा का मसीहा का इंतज़ार करना उनके लिए राजा का इंतज़ार करना था। और जैसे हम बाकी संसार में देखते हैं, उन्होंने अपने मसीह को ढूंढने के लिए संसार के राजाओं का उन्होंने कंपैरिजन लिया कि बाकी जो राजाएं हैं, बाकी जो छुड़ाने वाले हैं, बाकी जो उनको आज़ादी देने वाले हैं बंधनों से, उन्होंने राजा बनकर आए, बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आए और युद्ध किया, लड़ाई की और उन्हें जीत कर अपने लोगों को आज़ाद कराया, छुड़ाया। लेकिन ये कहता है
नतनेल को यह असंभव मालूम हुआ कि मसीह इतने निर्धन परिवेश में रहेगा। ऐसे निर्धन इस छोटी रेखा रेखा गरीबी की रेखा के तले रहेगा। उसके असंभव लगा कि हमारा मसीह ऐसा नहीं हो सकता। इतना गरीब, ऐसे समय में, ऐसे माहौल में, ऐसे परिस्थिति में वह रहकर हमारे लिए मसीह आएगा, उसको यह असंभव लगा। ठीक है। और इसलिए उसने अपने मन के प्रश्न को फिलिपुस के सामने रखा। जैसे मैंने कहा कि नतनेल के मन में कुछ प्रश्न जरूर थे, तो फिलिपुस ने कोई वाद विवाद नहीं किया। जब उसने कहा कि क्या वहाँ से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, तब फिलिपुस ने कोई वाद विवाद नहीं किया। उसने महसूस किया कि इन आपत्तियों का उत्तर देने का सबसे सही तरीका यह होगा, ये फिलिपुस की सोचनी है, क्या कि उस व्यक्ति को सीधा प्रभु यीशु मसीह से मिलाया जाए। समझ रहे दोस्तों? फिलिपुस ने जब नतनेल ने ये कहा तो उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसने उससे उसके सवालों का जवाब अपने तर्कों से नहीं दिया। उसने क्या किया, सीधा प्रभु यीशु मसीह से उसको मिलवा दिया। उसको यही सही लगा कि यह खुद चलकर देख ले तो जान लेगा, विश्वास कर लेगा। ठीक है। देखो 46 आयत में लिखा है, नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। अच्छी है बुरी है, तू वचन को जानता है, तू पवित्र शास्त्र को जानता है, उसकी भविष्यवाणियों को जानता है, तो तू खुद जाकर मिल ले और देख ले और परख ले। ठीक है। सबसे आसान तरीका, अगर हमें किसी को जानना है तो उससे मिल लिया जाए। ठीक है। तब वो जब गया, हाँ, मिला दिया जाए। यह उन सब के लिए एक अनमोल शिक्षा है जो दूसरों को यीशु के लिए जीतने में दूसरों को यीशु के लिए जीतने में लगे रहते हैं। वही मैं बता रहा था कि जो हम आज के समय में, अगर कोई हम किसी को बोलें कि हमारा उद्धारकर्ता मिल गया है, तो लोग क्या कहते हैं, वो तो अंग्रेज़ों का है, वो तो हमारे लिए नहीं आया था, वो तो इसराइलियों को छुड़ाने के लिए आया था। ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या है, किसी को यीशु मसीह से उसको समझाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि यीशु मसीह क्या है, उसको यीशु मसीह से मिला दो। ठीक है। अब जब फिलिपुस निकला नतनेल को साथ लेके, तो नतनेल उसके साथ चला, चलो मैं भी देखूं। ये कह रहा है कि जिसकी भविष्यवक्ताओं ने और मूसा ने उसमें व्यवस्था में जिसकी भविष्यवाणी की है, वो कौन है जिसे ये कहते हैं कि मिल गया है? मैं जाकर देखूं तो सही, क्योंकि मुझे वचन का पता है, मुझे संसार का पता है, मुझे अपने पवित्र शास्त्र का पता है। ठीक है। तो जब वह उसके साथ गया, ठीक है, तो 47 आयत में लिखा है, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। ठीक है। तो जब अभी वे प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँचे भी नहीं थे, मतलब प्रभु यीशु मसीह की नज़र में आ गए थे फिलिपुस और नतनिएल, और
जब वे यीशु मसीह ने उनको देखा अपनी ओर आते हुए, तब जो जिनके पास प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, उनसे उन्होंने उसकी ओर इशारा करके कहा कि देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। इस्राएली, सचमुच का इस्राएली वो है जिसमें कोई कपट नहीं। बाकियों को नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने बाकियों को कहा कि मेरे पिता के भवन को, मंदिर को तुम डाकुओं की खो मत बनाओ। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और भी बहुत जगह कहा है, अलग अलग तरह से उनको बुलाया है। ठीक है। और एक जगह तो लिखा है, इन कपटियों के समान मत करो। तो जब उसने नतनएल ने यीशु मसीह से पूछा, तू मुझे कैसे जानता है? क्योंकि तेरे बारे में तो मुझे फिलिप्पुस ने बताया, इसका मतलब हम पहले कभी मिले ही नहीं, तो फिर तुझे मेरे बारे में कैसे पता? तो ज़रूर होगा कि जब नतनएल प्रार्थना कर रहा होगा या परमेश्वर से बात कर रहा होगा, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपना संबंध सीधा परमेश्वर से जोड़कर बताते हुए कहते हैं कि मैं इसे जानता हूँ, यह सचमुच का इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। उसका नाम नहीं कहा था उन्होंने, यीशु मसीह ने ये कहा कि यह इस्राएली है, सचमुच का इस्राएली है, जिसमें कोई कपट नहीं। ठीक है। तो आज इस वाक्य से, इस वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ बातें हैं जो हम अपने जीवन में इन वचनों को कंपेयर करके देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, जो इस्राएली थे वे परमेश्वर के मसीह को एक राजा के रूप में इंतज़ार कर रहे थे कि वह आएगा, जंग होगी और वह इस राजा को हराकर, जो भी राजा जिस जंग के बाद जो भी राजा उस समय राज्य करेगा, वो जंग के बाद वो उसको हटाकर उसकी गद्दी पर बैठेगा और हम फिर रूल करेंगे, राज्य करेंगे। ठीक है। ये उनकी वो थी। आज भी हम वैसा ही सोचते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हम चाहते हैं कि मसीह हमारे जीवन में ऐसा कार्य करे कि हम राजा के नए जीवन बिताएं। ठीक है। फिर वो कहता है कि कोई अच्छी वस्तु, गौर कीजिए, कोई अच्छी वस्तु नासरत से आई है, निकल सकती है। कहने का मतलब जो इतना गरीबी में है ना, और या जो तुच्छ जाना जाता है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उसमें से हमारे लिए मसीहा नहीं आ सकता। मतलब उद्धार हमारे लिए वैसा नहीं आ सकता। तो दोस्तों, यीशु मसीह हमारे लिए वह उद्धार है जिसको लोगों ने तुच्छ जाना है, छोटा जाना कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आज भी इस्राएल यही कह रहे हैं कि नहीं, वो हमारा मसीहा नहीं है। तुम्हें मानना है मानो, लेकिन हम परमेश्वर की चुनी हुई वो प्रजा हैं जिसके साथ प्रभु यहोवा ने वाचा बांधी। ठीक है। जिसके बारे में मूसा और भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मसीहा आएगा, तो हम उसका इंतज़ार करते हैं। ये हमारा मसीह नहीं है, क्योंकि इसने हमारे मंदिर को ढाने की बात की, इसने अपने आप को परमेश्वर का बेटा होने का तुल्य बताया, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने का इसने वो किया। ऐसी ऐसी झूठी गवाहियाँ देकर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस की मांग की और उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह भलाई कि एक मनुष्य मारा जाए। ठीक है। तो उनको ये लगता था कि ये हमारा जो राज्य पाठ है, या जो हम कहते हैं कि हम पवित्र हैं, तुम हमारे लिए ये दान दिया करो, ये किया करो, वो किया करो, ताकि हम लोगों में पवित्र माने जाएं, हम उपवास के लिए कहें, हम बलिदान के लिए कहें। तो उन सब चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने बदलने के लिए और परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए अपने जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने दिए,
उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसीलिए वे कहते थे, तू तो नासरत से है, गलील से, तू तो पापियों में से आया है, तू हमारा मसीह कैसे हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात, जब 48 आयत हम पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने नतनेल से कहा 47 आयत में, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच का इसराइली है। आज क्या हम इसराइली हैं? सचमुच का इसराइली प्रभु यीशु मसीह ने नतनेल को कहा। क्यों? क्योंकि वह कहता है इसमें कपट नहीं है। वह पवित्र शास्त्र को पवित्र जानकर ही उसके पीछे उसकी आज्ञाओं को मानकर ही अपना जीवन बिताता था। यीशु मसीह ने यही पाया कि उसका जीवन प्रार्थना से भरपूर था, आज्ञा के भरपूरी था। आज्ञा मानने के वह उस नियम को पालन करता था, और वह शायद दान भी देता होगा। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को अच्छी तरह जांच परख कर कहते हैं कि इसमें कपट नहीं है। क्या हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कह सकते हैं कि यह मेरा अच्छा बेटा है, इसमें या यह मेरा अच्छा इसराइली है, इसमें कपट नहीं है? ठीक है। इन बातों को हमें अपने जीवन में देखना है, क्योंकि यीशु ने उसको उत्तर दिया है, मैंने जो तुझसे कहा, सॉरी, 51 आयत में कहता है, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। क्या हमारा जीवन वहाँ तक पहुँचेगा? यहाँ नतनेल को और बाकी चेलों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसा समय आता है कि स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते हुए देखोगे। क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को देखकर कह सकते हैं, यह मेरा अच्छा बेटा है, यह मेरी अच्छी बेटी है, या यह मेरा अच्छा इसराइली है, अच्छा विश्वासी है, इसमें कपट नहीं, यह मेरी आज्ञाओं को मानता है, प्रार्थना करता है, पाप से घृणा करता है, या यह चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, या मेल मिलाप को खोजता है, ये परस्त्री गमन से दूर रहता है, या उनकी ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, यह संगति में ध्यान रखता है, वचन को पढ़ता है, मनन करता है, और बहुत सी ऐसे काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं। विश्वास में बना रहता है, रोग आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, दिक्कतें आए, कारोबार बंद हो जाए, लेकिन यह मेरा विश्वास नहीं छोड़ता है। क्या ऐसे प्रभु यीशु मसीह में जानते हैं जैसे अय्यूब को जानते हैं? आइए हम अपने अपने जीवन को जांचें इस वचन के द्वारा। इन वचनों को देखकर हम इस बात को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें कि यीशु मसीह हमें भी नतनेल की नाई जाने, वह जाने और वह घमंड करे कि यह सचमुच के मेरा बेटा है और इसमें कपट नहीं, इसमें कमी नहीं, यह विश्वासी है और यह मेरा सच्चा दास है, यह मेरा अच्छा बेटा है। प्रभु हम सबको आशीष दे। इस वचन को जरूर मनन करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 43 आयत से 51 आयत तक जरूर अपने घरों में पढ़ें। और अगर कोई कमी हो, कुछ वचन में आपको लगे कि कोई समझाने में कमी है, या वचन को सही रीति से पढ़ने में या उसको
कॉन्टेक्स्ट से संदर्भ में नहीं बताया गया है, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कमेंट करें, ताकि मैं इन वचनों को अपने लिए भी फिर से मनन कर सकूं। सबको जय मसीह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको मिले कि हाँ, इसमें प्रभु ने हमसे बात की है, विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमेशा अपने वचनों के द्वारा अपने प्रियजनों से बात करते हैं। तो अपने प्रियजनों को इस वीडियो के द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत समय निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ।